प्रिय बच्चों, नमस्कार। द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम देव की व्याख्याओं का अनुशीलन कर रहे हैं। महाकवि देव श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य नीतिगत दोहों के लिए भी जाने जाते हैं। देव के तत्व चिंतन एवं धर्म की आस्था से युक्त अनेकों दोहों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देव के एक ऐसे ही छंद का अनुशीलन करने जा रहे हैं जिसका छंद क्रमांक 8 है। यह छंद देव का नीतिपरक छंद है जिसमें कवि ने मानवीय गुणों की महत्ता बताई है। छंद आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। देव कहते हैं कि कुल किसी करनी, कुलीन किसी कोमलता, सील किसी संपत्ति, सुशील किसी कामिनी, दान को सो आदरू, उदारताई सूर किसी, गुनी की लुनाई, गुणमंती गज गामिनी, ग्रीष्म को सलील, शिशिर को सो धामदेव, हेउत हंसती, जल दागम की दामिनी, पुण्यों को सो चांद, प्रभात को सो सूरज, शरद को सो बासरू, बसंत की सी जामिनी। तो प्रस्तुत छंद में देव ने नैतिक और धर्मपूर्ण आचरण की प्राथमिकता को बताया है और विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से जीवन में श्रेष्ठता और शांति का संदेश दिया है। पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं कि इसमें कुल का अर्थ है वंश, कुलीन का अर्थ है अच्छे वंश का, सील का अर्थ है चरित्र, सूर का अर्थ है देवता, कामिनी का अर्थ है स्त्री, जलदागम का अर्थ है बादल, लुनाई का अर्थ है सौंदर्य या लावण्य, बासरू का अर्थ है दिन, जामिनी का अर्थ है रात्रि, प्रभात का अर्थ है प्रभात या सवेरा। तो प्रस्तुत छंद में महाकवि देव श्रेष्ठ मानवीय गुणों की महत्ता को बताते हुए कह रहे हैं कि कुल किसी करनी, कुलीन किसी कोमलता, कि मनुष्य में क्या होना चाहिए, कुल किसी करनी, उसके जो कार्य जो हैं वह वंश की मर्यादा के अनुरूप होने चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि, है ना, कि हमें हमारे कुल के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि कुल के माध्यम से ही व्यक्ति की पहचान होती है और कुल के अच्छे कार्यों को मनुष्य जो है वह आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता रहता है। तो हमें अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए और कुलीन किसी कोमलता, और हमें जैसे कुलीन मनुष्य में, अच्छे वंश का जो मनुष्य होता है उसमें कोमलता होती है ना। कोमलता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, विनम्रता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। यह विनम्रता, कोमलता कुलीन व्यक्ति की पहचान है। तो यह हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए कि हम अपने आचरण के द्वारा हम कुलीन लगें। कुलीनता का पता आचरण के द्वारा ही पता चलता है। तो हमारे आचरण में ही उन गुणों का होना चाहिए कि जिनके द्वारा हम कुलीन कहला सके। कि सील की सी संपत्ति, और
संपत्ति कौन सी होनी चाहिए? शील, है ना। शील का अर्थ है चरित्र, है ना। चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है ना। कि हम वैसे धन को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। और सुशील किसी कामिनी, और जैसे कामिनी जो स्त्री है ना, उसकी जो श्रेष्ठता है वो उसके सुशील आचरण के द्वारा पता चलती है। तो सुशील, विनम्रता और श्रेष्ठ आचरण, है ना, हम में होना चाहिए। दान कोसो आदरू उदारताई सूर किसी, है ना। और हम समाज में किन किन मूल्यों को आदर दिया जाता है, उन मूल्यों की बात यहाँ पे की गई है कि दान कोसो आदरू, कि दानी मनुष्य का हमेशा आदर होता है। तो हमेशा हमें दान भी करते रहना चाहिए, है ना। यदि हमें समाज में सच्चा आदर हमें यदि प्राप्त करना है तो हमें दानी वृत्ति का भी होना चाहिए। दान की अपनी महत्ता है जो हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वत्र बताई गई है। और उदारताई सूर किसी, और सूर का अर्थ देवता, कि देवताओं की उदारता का बखान भी हर जगह होता है। तो हमारे आचरण में भी, हमारे व्यक्तित्व में भी, है ना, उदारता के गुण होने चाहिए, है ना। हमें अपना हृदय हमेशा विशाल रखना चाहिए। और गुनी की लुनाई गुणमंती गज गामिनी, और हमें गुणी जो मनुष्य होते हैं, है ना, उनके समान जो लुनाई सौंदर्य जो है ना, जो विनम्रता जो है वो हमारे मन में होनी चाहिए। क्योंकि विनम्रता से ही गुणों का पता चलता है। और गुणमंती गजगामिनी, है ना, जैसे जो गजगामिनी स्त्री को अपने गुणों के द्वारा ही जाना जाता है, तो वैसे गुणों के द्वारा ही हमारा सम्मान जो है वह बढ़ता है। ग्रीष्म को सलील शिशिर को सो धाम देव, और प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से भी यहाँ पे कवि ने शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि ग्रीष्म को सलील, है ना, ग्रीष्म के पानी के समान हमें होना चाहिए। जैसे ग्रीष्म का जो पानी है वह सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि, है ना, वह सबकी प्यास बुझाता है ना। तो उस पानी की तरह से हमें होना चाहिए। और शिशिर कोसो धाम अर्थात घर, कि जैसे सर्दी के मौसम में घर सबसे अच्छा लगता है ना। तो हर ऋतु में अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है, अलग अलग वस्तुएं अच्छी लगती है। तो हमें भी सर्वप्रिय बनने के लिए, है ना, हमें इन सभी को अपनाना चाहिए। हेऊ तो हंसती जल दागम की दामिनी, है ना। या फिर हमें और कैसा होना चाहिए कि जैसे जल दागम यानी बादल में जैसे दामिनी बिजली होती है उसके समान, है ना। बिजली जो है वह गहन अंधेरे में भी अपना प्रकाश बिखेर के रहती है। तो अनेकानेक संघर्षों के बीच में भी हमें बिजली की तरह से हंसते हुए रहना चाहिए। और पुण्यों को सो चांद, है ना, पूर्णिमा के चांद के समान, है ना। पूर्णिमा का जो चांद है वो सभी को प्रिय लगता है, क्योंकि वह शीतलता बिखेरता है ना, सबको शांति देता है। तो हमारा व्यक्तित्व भी, है ना, ऐसा ही होना चाहिए कि हम दूसरों को शीतलता दे सकें, दूसरों को शांति प्रदान कर सकें। और प्रभात को सो सूरज, और जैसे सूर्य का जो प्रभात होता है वह सबको भाता है। प्रभात मतलब सवेरा, है ना। सवेरा जो है वो सबको भाता है, क्योंकि सवेरे का जो सूर्य होता है वह सभी को उत्साह और उमंग से भर देता है। तो उसके समान हमें होना चाहिए। और शरद को सो बासुरु, है ना। और शरद यानी जो सर्दी में जैसे बासुरु
दिन होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, है ना। सर्दी के दिन, है ना, उसमें जो सूर्य का प्रकाश होता है वह भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा गर्मी का एहसास होता है ना। इसलिए शरद के जो दिन है वो अच्छे लगते हैं। और बसंत की सी जामिनी, और जामिनी अर्थात रात्रि, और बसंत ऋतु की रात्रि के समान हमें होना चाहिए। जैसे बसंत ऋतु की रात्रि सभी को मन भाती है ना, सभी को अच्छी लगती है ना, अपने सौंदर्य से वह सभी की सर्वप्रिय है। तो प्रकृति के इतने सारे जो उपादान बनाए हैं वो सभी उपादान, है ना, सुंदरता से युक्त है। उनमें कोई ना कोई सौंदर्य ज़रूर है, उसमें कोई ना कोई विशिष्टता ज़रूर है। तो हमें भी उन सभी विशिष्टताओं को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को हमें समृद्ध बनाना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो पाएगा और श्रेष्ठ बन पाएगा। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में देव का जो चिंतक रूप है वह अभिव्यक्त हुआ है कि देव ने किस प्रकार से केवल श्रृंगार वर्णन में ही श्रेष्ठता नहीं बताई है, बल्कि जो नीति के जो दोहे हैं उनमें भी श्रेष्ठ चिंतन को अभिव्यक्त किया है। इसमें एक प्रकार से उपदेशात्मकता भी विद्यमान है और इसमें मानवीय गुणों में, है ना, कर्म, कोमलता, है ना, उच्च चरित्र, दानशीलता, पवित्रता, उदारता, संघर्ष करने की क्षमता, और इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाने की बात इसमें कही गई है। इसमें हम अलंकारों को देखते हैं कि कवि देव ने अधिकतर सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अधिक प्रयुक्त हुए हैं। इस छंद में हम देखें तो उपमा अलंकार का प्रयोग प्रत्येक पंक्ति में दिखाई देता है। जैसे सी वाचक शब्द आया है ना, सी जो है वह उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। कुल की सी करनी, कुलीन की सी कोमलता, इस सील की सी संपत्ति, सुशील की सी कामिनी, है ना। तो आप प्रत्येक पंक्ति में आप स्वयं देख सकते हैं उपमा अलंकार को सी वाचक शब्द द्वारा पहचान सकते हैं। नीचे पुण्यों कोसों चांद, प्रभात कोसों सूरज, है ना, और नीचे की पंक्ति में भी पूरा इसमें उपमा अलंकार है। इसी तरह से अन्य अलंकारों में आनुप्रासिकता तो है ही, जैसे सलील, सीसिर, है ना, और अन्य पंक्तियों में भी हम अनुप्रासिकता को देख सकते हैं, क्योंकि अनुप्रास भी कवि देव का प्रिय अलंकार है। और इसमें भी वही साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और कवित्व छंद है। धन्यवाद।